तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। एक ट्राइंगल एबीसी है ना। हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हुए चलते हैं। हमको एक आइडिया लगेगा क्वेश्चन के अंदर। ये एक ट्राइंगल है, उसका नाम एबीसी है, जिसमें राइट एंगल किस पर है, बी पर है। तो राइट एंगल पे बी पुट कर देते हैं हम लोग। तो चलो ए बी और ये सी, ये हमने नाम दे दिया। उसके बाद दे रखा 10a, 10a बराबर 1 में √3 है ना। 10 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमको क्लियर है, मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है हमारा √3। डन। तो ए के हिसाब से अभी हम ए को टारगेट करेंगे, ठीक है ना। ए को हमने थीटा माना है यहाँ पर, तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है हमारा 1 और बेस क्या है हमारा √3। ये हमारा बेस है। ये अब परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ हाइपोथेनस निकालना है। तो हाइपोथेनस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह हाइपोथेनस को भी हम मार्क कर देते हैं। यह हाइपोथेनस निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस सॉल्व मतलब करना पड़ेगा, पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। ये आइडिया ले लिया हमने। चलिए अब सबसे पहले आंसर की शुरुआत भी कर देते हैं। आंसर की शुरुआत में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 के अंदर हमको गिवन डेट लिखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वालों प्रश्नोत्तर क्रमांक 9, गिवन डेट की जगह क्या लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले, दिया है। क्या दिया है हम लोगों को, 10 है। 10a बराबर 1 में √3 और टू फाइंड करना। हमको क्या करना, फाइंड, ये जो नीचे दे रखी जो दो वैल्यू, ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, फिर यहाँ पर कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये हम लोगों को फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में दिया था बेटा वही होता है। अभी तक अपन ने कुछ सॉल्व नहीं करा है, अब शुरू करेंगे सॉल्व करना। टू सॉल्व में क्या करना, हमको लिखना है यहाँ पर हियर, जो स्थिति हमको वहां पर लिखना पड़ेगी, ताकि स्थिति के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या दे रखा, 10a बराबर 1 में √3 है ना। मीन्स मतलब क्या दे रखा हमको, मीन्स हम लोगों को दे रखा है कि जो हमारा p है वो क्या है 1 एंड जो b है वो क्या है √3 है ना। लंब हमको 1 दे रखा है और आधा √3 दे रखा है। फिर लिखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, अब h² ही निकालना हम लोगों को। तो p कितना दे रखा हम लोगों को 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है √3, मतलब √3 का स्क्वायर। 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4, और ये 4 आ गया, इसको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा अगर यहां से स्क्वायर हटाना है।
तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट्स। डन। ये h की वैल्यू आ गई। डन। अब h की वैल्यू आ गई तो हम लोगों को बाकी सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हियर, अब मैंने वापस हियर क्यों लिखा है यहाँ पर, बात पर हैंस लिखकर सवाल को सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हमको ए थीटा पर क्या है और सी थीटा पर क्या है, पी बी और एच, ये क्लियर कर लेना पहले, है ना। देखिए ना, हमको सवाल में यहाँ पर देखिए ये साइन ए भी दे रखा है, साइन सी भी दे रखा है, कोस सी भी दे रखा है, कोस ए भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ए थीटा पर पी और बी क्या है, क्योंकि एच तो कॉमन ही रहता सब में, थीटा कुछ भी ले लो एच कभी चेंज नहीं होता, पर पी और बी चेंज हो जाते हैं, पी बी बन जाता है और बी पी बन जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा हियर थीटा बराबर, थीटा बराबर अगर हमारा ए रहता है तो पी कितना रहेगा हमारा और बी क्या रहेगा और एच क्या रहेगा। डन। एंड भी यहीं पे लिख देते हैं। एंड थीटा अगर हमारा सी रहता है तो इस केस में हमारा पी क्या रहेगा, बी क्या रहेगा और एच क्या रहेगा। तो ए के टाइम पे देख लेते हैं, ए के टाइम पे पी और बी क्या है, अगर ए रहता तो पी क्या है 1 और ये √3, 1 ये √3 और ये 2 दे रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा √3, D है 1 और H है 2, ये याद रखना। ये हमारा हो गया क्लियर कि P और B क्या होते हैं, अलग अलग थीटा पर। सो एंड यहीं पर हम हाथों हाथ क्लियर कर लेते हैं, हमारा साइन A बराबर क्या होता है P अपॉन H। तो A के हिसाब से P कितना है 1, H कितना है 2, कोस A क्या होते हैं, एंड ना लिखते हुए यहां लिखेंगे हम देर, इसीलिए एक तो हमने साइन निकाल लिया, साइन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर ये निकल गई हमारी साइन ए की वैल्यू एंड साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, सी के केस में हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये पीवीएस यहाँ ये दे रखा है, ये ए वाले हैं, है ना, थीटा ए होगा और थीटा सी। तो यहाँ पर पी कितना है √3 और एच कितना है 2 अपॉन में, अब कोस ए क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच कितना है यहाँ पर √3 अपॉन में 2 एंड कोस सी, कोस सी की वैल्यू बी अपॉन में एच होगी और सी थीटा पे बी कितना है 1 और एच कितना है 2। डन। ये डन। ये सारी वैल्यू निकालनी, ये हाथों हाथ वैल्यू निकालने का क्या बेनिफिट मिलेगा पता अपने को, कि जब हम लोग फाइनली आंसर निकालेंगे हैंस
अब हैंस में हमको सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पर, साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए कितनी दे रखी है हमको वैल्यू, साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमको 1 में 2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोस सी की वैल्यू भी हमको दे रखी है 1 में 2 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 में 2 और साइन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 में 2। डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जब मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन नंबर का तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, है ना, मतलब अंश का अंश से, हर का हर से, मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का नीचे से होगा। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा और 2 2 जा 4। उनको प्लस करना है तो बेस सेम लेते हैं तो ऊपर की संख्या अपने आप ही प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में 4, ये कट बराबर 1। ये आपका पहला आंसर है ना, आसान था बहुत। फिर दूसरा वाला आंसर निकालते चलिए। सेकंड हम लोगों को क्या दे रखा है यहाँ पर, कोस ए का कोस सी से और साइन ए का साइन सी से। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। डन। कोस ए की वैल्यू क्या थी हमारी √3 में 2 और कोस सी की वैल्यू थी 1 में 2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 में 2, साइन सी की √3 में 1 में 2 माइनस √3 में 2, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई का साइन था बाय मिस्टेक, इंटू √3 में 2। अब √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आना है और 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आना है और 2 2 जा 4। और आपको भी पता है जब दोनों सेम नंबर होते हैं तो क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कट, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर 0। 1 मत लिख देना गलती से भी है ना कट करके, इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और इसी के साथ हमारे फाइनली दोनों आंसर आ गए जो दोनों पूछे थे हम लोगों से। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर क्वेश्चन को हम लोगों ने करा कैसे, ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे पिछले क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, अभी भी हमने वैसे करा उस क्वेश्चन। हम लोगों ने ट्रायंगल बना के एक आइडिया ले लिया कि दो साइड कौन सी दे रखी है, दो साइड की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये तीसरी साइड जो हमारे हाइपोथेनस थी वो हम लोगों ने निकाल ली। किसकी हेल्प से, ये पाइथागोरस की हेल्प से, है ना, ये निकल गई थी हमारी तीसरी साइड एच। जब हमको पी बी और एच क्लियर हो गया तो हम लोगों ने क्या करा, थीटा ए पर और थीटा सी पर पी और बी चेंज हो जाते हैं, आपको क्लियर है। तो थीटा ए के हिसाब से पीबीएच निकाला, फिर थीटा सी के हिसाब से पीबीएच निकाला। एच सब दोनों में सेम ही रहता, मैंने पहले ही बताया था, बस पी और बी चेंज हो जाते। थीटा मतलब पोजीशन होती बेटा। अब जैसे हमने निकाल लिया तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे समझदारी का काम कि यहीं पर ही सॉल्व कर लिया। साइन ए साइन बी साइन सी कोस ए और कोस सी क्या होता है, इसको यहीं पर हाथों हाथ फाइंड करने से हमको क्या रहेगा कि जब हम लोग आंसर निकालते हैं तो हमको डायरेक्ट वैल्यू लिखना पड़ती है। अदरवाइज साइन के नीचे मेरे को P/में साइड्स लिखना पड़ती है, साइड्स के नाम लिखना पड़ते हैं। और चूंकि हम लोगों ने ज्यादा मेहनत ना करते हो, हमने इस तरीके से स्मार्ट तरीके से करा है ना, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, आप बेफिक्र इसको लिख सकते। और जब अभी निकालना था तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी है, साइन ए लिख रहा आपको, ये देख सकते साइन ए इंटू कोस ए और कोस सी ऊपर दे रखा है यहाँ पर ये। डन। तो ये दे रखा था तो हमने डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और इनको सॉल्व करने के बाद पहले का आंसर आया 1 और सेकंड वाले को सॉल्व करा तो आंसर आया 0। इसी के साथ हमारे दोनों आंसर निकल गए। अब
इसी के साथ हमारा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे।